सोनिया से लालू नीतीश की मुलाकात पर बिहार में सियासत गर्म है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। लालू के झांसे और चक्रव्यूह में नीतीश कुमार अकेले नहीं बल्कि बिहार को भी फंसा करके रख दिया है। जितनी जल्दी लालू यादव को अपने बेटे को सुपर सीएम से सीएम बनाने की है, उतनी जल्दी सोनिया गांधी को अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने की नहीं है। सोनिया गांधी को राजनीतिक समझ है, वो तैयारी कर करके टेबल पर इन लोगों के साथ बैठ। देखिए, हम तो चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी मुलाकातें हो, जल्दी जल्दी रणनीति बने और जल्दी जल्दी मोदी सरकार को उखाड़ फेंका जाए। मोदी सरकार कुछ दिन और टिक गई तो हम पूरी तरह से तहस नहस हो जाएंगे। अब बैंक डूबने शुरू हो गए, बैंक बर्बाद हो रहे हैं। आपको पता है जो सरकारी हमारे बैंक है सार्वजनिक क्षेत्र के, उसमें करंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन बहुत कम हो गए हैं। एफडी की संख्या घट गई है। बैंकों के पास अब पैसे नहीं बचे हैं। भाजपा के नेता चाहे जितना भी अनर्गल प्रलाप कर ले। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। विपक्षी दलों की एकता के अभियान से कहीं ना कहीं उनमें बौखलाहट, बेचैनी और सबसे ज़्यादा उनको इस बात का डर है कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं लौट पाएंगे। विपक्षी एकता की कोशिशों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा हमला बोला। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की सोनिया गांधी से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि 2024 में पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने दावा किया कि अगर सीएम नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की हैसियत 2 सांसद की है। 100 में 60 हमारा है हर बूथ का, 40% वोटों में बंटवारा और बंटवारे में भी हमारा है। इसलिए 2014-2019 में जितने सांसद हमारे जीते थे, 2024 में उससे ज्यादा जीतेंगे। अगले नीतीश कुमार फूलपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या बीजेपी कमजोर होगी? जमानत जब्त हो जाएगी नीतीश कुमार जी की। भ्रष्टाचार को लेकर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो कोई भी भ्रष्टाचार करता है वो पकड़ा जाता है, इसलिए इस बयान का कोई अर्थ नहीं है। सुधाकर सिंह ने कहा कि अगर अधिकारी घूस लेते हैं तो जूता चप्पल नहीं, हमारे यहाँ तो कोई भी कभी घूस लेता है पकड़ा जाता है। और आप जरा जान न लीजिए, पूरा 2005 से जब से हम काम देख रहे हैं बिहार का, तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर क्या होता है और कौन क्या बोला हमको नहीं पता। अब आइए सुनते हैं कि कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अधिकारियों और अपने विभाग को लेकर हाल के दिनों में क्या क्या बयान दिए हैं, जिस पर सीएम नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आई है। 35,000 में फुटे बोल रहा हूँ, लेकिन आप गवाही नहीं करिएगा तो कोई नहीं पकड़ाएगा। बलरामपुर वाले ने किया, मैंने एक्शन लिया, लेकिन आप गवाही नहीं करेंगे, लीक कर नहीं देंगे तो सभी बचाएंगे। थाने में एफआईआर कराने जाते हैं, बिना लिखे एफआईआर होता है कहीं? तो जब वहां लिख के देते हैं, यहाँ भी लिख के दीजिए भाई। और जो लिख के आया वो बिजली विभाग का है तो सिंचाई विभाग का है। मेरे विभाग का एक हार्वेस्टर का मामला। तो मैंने जो मेरे पास आंकड़े आए वो थे चिंताजनक बात ये थी कि 11-12 में हमारा प्रोडक्शन जो खाद्यान्न का था पूरे बिहार में 1,77,00,000 टन था। और जब 21-22 का जब रिपोर्ट मेरे सामने मैंने देखा तो 1,76,00,000 टन था। मतलब 1,00,000 टन पैदावार घटा। अब बहुत चिंता का विषय है कि इन 10 सालों में हमारे राज्य की आबादी भी 20-22% बढ़ी होगी। तो ये नई जो आबादी लोग आए, इनके लिए भोजन का हमने क्या प्रबंध किया? जो भी कृषि रोड मैप बनाते हैं इसी संदर्भों में बनाते हैं कि हमारी आवश्यकता कितनी है, वर्तमान में उत्पादन क्या है, आगे भविष्य में बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से हमको कितनी जरूरत है। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार हैं और सरदारी में खाएंगे। जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए, तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से। और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। अरे मंत्री तो यहाँ भी थे ना भाई, और चीजें नहीं बनी तो हम भी हमारे मंत्री बनने का क्या मतलब? इस जिला में 2 मंत्री हो गए और चीजें वहीं चले।